नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों ये बात आपको भली भांति पता हो चुकी होगी कि जो आरआरबी एएलपी में जोन चेंज करने का जो लिंक है वो एक्टिव हुआ या फिर नहीं, है ना। क्योंकि जब किसी भी वैकेंसी को लेकर के कोई भी बात उठती है तो उस पर भर भर के वीडियो बनना स्टार्ट हो जाते हैं यूट्यूब पर, और वो इन्फॉर्मेशन, वो जानकारी आप तक पहुंचने में समय नहीं लगता, है ना। तो लिंक तो एक्टिव हो चुका है, हम सभी को पता है, लेकिन जब आप जोन को चेंज करने जाएंगे दोस्तों तो कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप केवल एक ही बार जोन को चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बार बार उसको मॉडिफाई करेंगे। सिर्फ वन चांस मिलेगा आपको जोन चेंज करने का, तो आपको बहुत ही सहूलियत से जोन को चेंज करना होगा, है ना। और अगर मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर जोन है, जैसे कि आप भोपाल जोन को ले लीजिए या फिर आप पटना जोन को ले लीजिए, जिस भी जोन से आपने फॉर्म को अप्लाई पहले किया था, अगर आपको उस जोन से मूव करना है तो कैसे आपको मूव करना होगा और कौन सा जोन आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। और साथ में आज हम देखेंगे इसमें कि भाई जो आपका कंपटीशन है वो किस जोन में कितना है, कंपटीशन का लेवल भी पता चलेगा। तो मैं एक बहुत मेहनत के बाद दोस्तों एक जोन वाइज डाटा तैयार किया हूँ, उस डाटा को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इस कंप्लीट सेशन को अगर आप देखेंगे तो ये बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सा जोन सबसे बेहतर होगा, है ना। कंप्लीट सेशन को देखिएगा। जैसा कि मैंने लिख भी दिया कि आ गया जोन वाइज डाटा, है ना, कैसे करें जोन को चेंज, ये सारी बातें करेंगे दोस्तों। और कौन सा जोन सबसे बेहतर होगा, प्लस में किस जोन में कितना कंपटीशन है ना, ये सारी जानकारी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। आपके पास भी इसी प्रकार का एक मैसेज आया होगा, है ना, आरआरबी CN1, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन नंबर है वो लिखा होगा, और कब से कब तक लिंक एक्टिव रहना है वो आपका 29 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक, यानी कि टोटल पूरे दोस्तों 10 दिन यहाँ पर लिंक एक्टिव रहेगा, है ना। इस प्रकार का भी नोटिफिकेशन आपके पास आया होगा। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें और बात करें दोस्तों इसकी, तो यहाँ पर देखिए आप अलग अलग आरआरबी के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। तो इसमें देखा जाए तो जैसे कि अहमदाबाद हो गया 937 है, अजमेर हो गया 761 है ना, और बेंगलुरु हो गया 1576 है ना। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो गया। और अलग अलग कोटा के अकॉर्डिंग, अलग अलग हम कह सकते कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आती, हमें ये देखना है कि भाई कितना कंपटीशन किस जोन में है ना, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जोन को सिलेक्ट करेंगे, जोन को चेंज करेंगे। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ आपको देख करके जोन को चेंज करना होगा, क्योंकि जोन को चेंज करने का दोस्तों ओनली वन चांस आपको मिलेगा, है ना, एक ही चांस मिलेगा आपको। तो उस चांस को आपको मिस नहीं करना है, सही तरीके से अपने जोन को चेंज करना है ना। देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपका हो गया इलाहाबाद, आपका क्या हो गया, आपका हो गया इलाहाबाद। इसमें पहले कितना वैकेंसी था, 238, रिवाइज होकर के 937 हो गया। फिर इंक्रीमेंट कितना हुआ, 699 का, 699, लगभग 700 इसमें सीट बढ़ गए, है ना। अप्रॉक्स फॉर्म कितने अप्लाई हुए, 84,903, और इसमें अगर पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 90, कितना है, 90 दोस्तों पर सीट कंपटीशन है। 90 लोग तैयार हैं एक सीट के लिए। पर सीट कंपटीशन को आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान देना है ना। पहले ध्यान दीजिएगा कि किस जोन में कितना कंपटीशन का लेवल है। उसी प्रकार से अगर हम अजमेर जोन की तरफ चले, तो ये सारा डेटा आप देखिएगा, है ना। आपके लिए दो चीज़ देखना जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले कंपटीशन कितना ज़्यादा है किस जोन में, और किस जोन में कितना कम है, और दूसरी बात की वैकेंसी किस में कितना है ना। तो इसमें अगर देखा जाए अजमेर में तो 115 है, यानी कि आपका अगर जैसे कि कोई ऐसा बंदा है जो अजमेर का ही है ना, और वो अपने होम जोन को सिलेक्ट करना चाहता है, और एक मज़े की बात ये भी है कि उसकी तैयारी भी दमदार है ना। हो सकता है कि 2018 वाले वैकेंसी में उसने फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन साइको में फेल हो गया किसी न किसी छोटे मोटे रीज़न की वजह से, है ना, कमी की वजह से, तो उसका नहीं हो पाया, लेकिन तैयारी बहुत बिंदास है।
तो उसके लिए दोस्तों फिर ये जो इलाहाबाद वाली जोन है ना, वो उसके लिए बेकार है। फिर उसके लिए 115 भले यहाँ पर कंपटीशन है ना, लेकिन अजमेर वाली जोन है उसके लिए बेस्ट है। अगर हम बेंगलुरु की तरफ से लें तो बेंगलुरु में आप देखिएगा टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं 1,62,380 और 103 यहाँ पर क्या है, कंपटीशन है पर सीट। भोपाल में देखिए यहाँ पर अच्छी खासी दोस्तों, यहाँ पर अच्छी खासी सीट भी है ना, 64,409 यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है और 77 यानी कि पर सीट कंपटीशन कितना है, 77। अगर मध्य प्रदेश का कोई मूल निवासी है और अगर वो जैसे कि सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना और आपका ये हो गया ब्योहारी, जबलपुर, कटनी है ना, यहाँ का रहने वाला है, तो फिर उनके लिए ये जो भोपाल वाली जोन है ना, ये सबसे मस्त जोन है। यहाँ पर आपको पर सीट कंपटीशन का लेवल भी देखने को मिल रहा होगा, बहुत ही कम है, 77। अगर आप ये चाहते हैं ना कि रेलवे में मुझे इतना कंपटीशन डाउन मिले कि मैं आसानी से फाइट कर जाऊं, तो दोस्तों ये चीज़ मुश्किल है, ये चीज़ जो है ये मुश्किल है ना। उसके साथ में आप आ जाइए भुवनेश्वर में, तो भुवनेश्वर में देखिएगा 1 लाख प्लस यहाँ फॉर्म अप्लाई हुए हैं और 112 यहाँ पर सीट कंपटीशन है। फिर बिलासपुर देखिएगा, बिलासपुर में फॉर्म अप्लाई बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। बिलासपुर में देखा जाए तो पहले 113 थी, बढ़ करके 4,000 प्लस हो गया, है ना। 3100 रिवाइज होकर के हुआ दोस्तों, और इसमें टोटल 4 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ध्यान रखिएगा 4 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुए हैं, है ना, अप्रॉक्स। और यहाँ पर जो इस बार अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 90 कितना है, यानी कि बिलासपुर और ये अहमदाबाद दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों सिमिलर है यहाँ पर, है ना, कंपटीशन का लेवल। उसी के हिसाब से फिर आपका हो गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ में देखिए आपका है 121, है ना, चंडीगढ़ में कितना है, 121 है। फिर आप आ जाइए चेन्नई की तरफ, है ना, चेन्नई में कितना है आपका 147। और फिर आपका है गोरखपुर, यूपी की तरफ चले जाएं हम तो गोरखपुर में है 209, है ना। यहाँ पर कंपटीशन पर सीट ज़्यादा है भैया। तो आप तो पहले अपना ये देखिएगा कि भाई आपकी तैयारी कैसा है। अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो फिर ये कंपटीशन का लेवल आपको ना दोस्तों, कंपटीशन का लेवल से कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी तैयारी बढ़िया है, सीबीटी आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 जो है इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो फिर आपके लिए जो कंपटीशन है ना ये कोई मायने नहीं रखता है ना, कंपटीशन कोई मायने नहीं रखता। गुवाहाटी की तरफ चले तो आप आ जाइए 61, एक सीट के लिए कितने जन खड़े हैं, 61 लोग खड़े हैं, है ना। फिर जम्मू श्रीनगर में देखा जाए 154 है ना। कोलकाता में 87 है। मालदा की तरफ चले तो 105 है। और मुंबई की तरफ चले, है ना, मुंबई की कहाँ है, ये रही मुंबई, आपकी 103 है। कितना है, 103, है ना। अब आ जाइए आप अपने मुजफ्फरपुर और पटना की तरफ। मुजफ्फरपुर और पटना दो ऐसे जोन हैं जहां पर वैकेंसी पहले भी कम था, है ना, 38 और इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिवाइज नहीं हुआ, है ना। और यहाँ पर देखिए अगर पर सीट कंपटीशन मुजफ्फरपुर में 360 है और पटना में 700 है, यानी कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों, दबा के कंपटीशन है। और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत कम है। तो यहाँ तो 100% है कि यहाँ के जो बच्चे हैं ये मूव करेंगे ही करेंगे, है ना, इधर उधर यहाँ के बच्चे भागेंगे ही भागेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सीट तो बहुत कम है और कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ के बच्चों को जोन चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, जोन चेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी। फिर है आ जाइए प्रयागराज की तरफ, तो प्रयागराज में 122 है और आपका रांची जो है, रांची में 96 है ना, 96 है, यानी कि रांची भी ठीक ठाक ही है देखिए। और ये आपका एक हो गया कोलकाता भी ठीक ठाक है, फिर आपका गुवाहाटी भी ठीक ठाक है। यहाँ पर सीट कंपटीशन का लेवल देखिए कम ही है ना। उसी के हिसाब से अगर सिकंदराबाद में देखा जाए तो सिकंदराबाद में 106 है और सिलीगुड़ी में है आपका 237, तिरुवनंतपुरम में है 76, है ना, कितना है 76। तो आपने देखा टोटल 21 आरआरबीज को, 21 जोन को, और किस जोन में कितना पर सीट कंपटीशन है, ये पूरा ब्यौरा, पूरा डाटा दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया, है ना। अब आप खुद
बेहतर महसूस कर पा रहे होंगे, है ना, बेहतर समझ पा रहे होंगे कि आपके लिए कौन सा जोन बेहतर है, कौन सा जोन बेस्ट है, और किस जोन में अप्रॉक्स कितना एप्लीकेशन आया है और पर सीट कंपटीशन किस जोन में कितना है ना। ये सारी जानकारी दोस्तों मैं आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी जानकारियाँ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही बार, है ना, एक ही बार आप अपने जोन को चेंज कर सकते हैं। अगर गलतियाँ कर दिया ना आपने तो फिर दोबारा आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो ये एक डाटा था दोस्तों जो मैंने आपके लिए तैयार किया था, खुद से तैयार किया था, और इसमें सारी जानकारियां हैं। इस वीडियो को उन सभी विद्यार्थियों तक शेयर कीजिएगा जिन्होंने आरआरबी एएलपी में फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे उनको अपना जोन चेंज करना हो या फिर जोन चेंज ना करना हो, है ना। सभी विद्यार्थियों के पास इसको शेयर जरूर करिएगा, और इन्फॉर्मेशन कैसा लगा दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और साथ ही आपको कमेंट में ये भी लिखना है कि आपने किस जोन से फॉर्म को अप्लाई किया था पहले, और अब आपको कौन सा जोन ज़्यादा बेस्ट लग रहा है ना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।